रिलेशनशिप का मतलब ही है एन एंड योर ओन हैप्पीनेस। उसके बाद ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। मैं कहता हूँ ना, इन लड़कियों को कोई खुश नहीं रख सकता। हैप्पी वुमेन है मैं। तू बैटमैन वाली को देख ले, जब तक बेचारा बैटमैन नहीं बनाता तब तक तुम कुछ करते नहीं हो, नकारा हो, नपुंसक हो। मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ? और जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया उस दिन बोली, अरे तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? सब साला नहीं बॉलीवुड कहानियों का दोष है। ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की स्टोरी मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम, हग किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। सारे शॉपिंग खत्म नहीं होती है, पहले कर्टन लाए, फिर कुशन लाए, फिर कर्टन कुशन से मैच नहीं किया तो और कुशन लाए। साले मेरे मग इतने हैं कि उनको बेचने जाऊं तो महीने का खर्चा निकलता है। एक तो 2 हफ्ते दिमाग चाटेगी कि टेबल लेना है, टेबल लेना है, टेबल लेना है। उसके बाद 5 घंटे मॉल में बिताकर एक सड़ी सी चप्पल ले आएगी, फिर अगले 2 हफ्ते दिमाग चाटेगी कि टेबल लेना है, टेबल लेना है, टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कॉल आ जाएगा, कह दूंगा बात नहीं कर सकता। कितना मुश्किल है बात समझाना, तो 2 मिनट बात कर लूंगा तो क्या मिल जाएगा? अरे 2 मिनट बात कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा? मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। इसके बाद आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो नाटक। साला सबसे ज्यादा दिमाग की दही इस मोबाइल फोन ने करके रखी है। कितना घटिया इन्वेस्टमेंट है साला, पट्टा साला पट्टा। एक तो इनके ऐड में देखो, लो जी 1 पैसा पर सेकंड, 1 पैसा पर सेकंड, और बातें करो और बातें करो। अरे भाई कॉल सस्ती हो जाने से बातें थोड़ी ना बढ़ जाती है करने को। फिर इसका जवाब उन्हें भी दो, तुम्हें हूं करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया? यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। अरे मेरी माँ, मुझे क्या पता तूने मुझे फोन क्यों किया? जाके भारती मित्तल से पूछना। मैं तुझसे शर्त लगा रहा हूँ, उस ऐड में कुत्ता नहीं कुतिया रहता है। वेयरएवर को बी फॉलो। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, एसएमएस आ जाएगा आई लव यू, मैं भी एसएमएस कर देता आई लव यू टू। उसके बाद एसएमएस पे एसएमएस, 2 एसएमएस का रिप्लाई मत करो, कॉल आ जाएगा। कॉल मत उठाओ तो मैसेज आ जाएगा, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर एंड दिस इज नॉट देयर व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब पता चले ये आदमियों को इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं और ये गे बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं? बिकॉज़ दे डोंट हैव अ माइंड टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस ना। लोग कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। ट्रू, बट ये कोई नहीं बताता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन आल्सो देयर इज अ वुमन। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कह दूंगा लेट हो जाएगा तो खाना नहीं खाएगी, फिर भूखी सो जाएगी, फिर घर आओ, इन्हें बनाओ, इन्हें खिलाओ, उसके बाद खुद की भूख तो वैसे ही मर जाती है। उसके बाद भी आदमी कोने में जाके शांति से बैठा हुआ है तो घड़ी घड़ी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे मेरी माँ, कैसे तेरा मुंह बंद करूं ये सोच रहा हूँ, कैमरा लगा दूं क्या दिमाग में? इसके बाद भी वी नीड टू डिस्कस, इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर। एंड मैं तुझे बता रहा हूँ, you cannot discuss anything with a woman because they call it a discussion, but any discussion with a woman is an argument. और argument में तो तू बहुत चीजें जीत ही नहीं सकता, because हम आदमियों की एक बेसिक नीड होती है to make sense in an argument. लड़कियों को फर्क ही नहीं पड़ता कि वो सेंस जैसे बेकार सी चीज की वजह से आर्गुमेंट कैसे हार जाए। एक तो आज की बात पे आज झगड़ा होगा नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद। यहाँ साला याद भी नहीं रहता कि 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़कियां बचा के रखती है, ये छोटा नहीं, ये बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। तू कभी ट्राई कर लियो खुद को सही साबित करने के लिए। जैसे ही तुझे लग रहा होगा तू इस पॉइंट से अपने आप को सही साबित करने वाला होगा, तभी एक आवाज आएगी, उंगली नीचे करो। और तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा कि तेरी एक नादान सी उंगली उसकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, एंड देन द होल आर्गुमेंट विल फ्लश डाउन इनटू द गटर, एंड द आर्गुमेंट ये रह जाएगा कि हाउ डेयर यू पॉइंट योर फिंगर एट मी। किसने बनाया रूल, किसने बनाया? वो बीच लड़ाई में तुझे जूता फेंक के मार दे तो कुछ नहीं, तुमने एक उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर दी तो सारा मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत। वो शादी से पहले नागिन ट्यून क्यों बजता है? क्योंकि बैंड वाला भी तुम्हें चेतावनी देता रहता है कि कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, संभाल जाओ। आप लोगों में से कितने सबने तो 3 इडियट्स देखा ही होगा, तो उसमें आमिर खान एक डेफिनेशन ऑफ बुक बोलता है, वो इस तरह है, instruments that record, analyze, summarize, organize, debate and explain information that elastic, non-elastic, hardbound table and non-jagged, which forward introduction table of content that are intended for the enlightenment, understanding, enhancement, education, human beings or sensitive to pleasure, sometimes takes us. Thank you.